आज की कहानी का टाइटल है आज फिर एक रिश्ता तार तार हो गया। सुधांशु, मैं साफ कह दे रही हूँ कि ना मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए ऑफिस से छुट्टी ले पाऊंगी और ना ही उनकी तीमारदारी कर पाऊंगी। पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ चले आए मुंह उठाकर। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। कनू एकदम से चिहुक कर बोली। प्लीज धीरे बोलो कनू, मम्मी पापा सुन लेंगे। आखिर हैं तो मेरे मम्मी पापा ही वो। बस 2-3 दिन के लिए मान जाओ। बस मैं अपना प्रोजेक्ट समाप्त करके खुद छुट्टी ले लूंगा और वैसे ही जल्दी ही उनको वापस भेजने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ भी लगा लूंगा। सुधांशु एकदम से रिरियाते हुए बोला। सुधांशु, वो लोग सुनते हैं तो सुन ले मेरी बातों को। कौन मैं उनसे छुपाना चाहती हूँ? मैं तो बल्कि और जोर जोर से कहूंगी और मुझको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरे मम्मी पापा ने मुझको गिफ्ट किया है और तुम इस घर में मेरे साथ रह रहे हो। इस बात का एहसान मानो। मुझको एक पल भी नहीं तुम्हारे मम्मी पापा का साथ बर्दाश्त है। जरूर तुमने ही उनको फोन करके बुलाया होगा और मेरे सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। कनू तो अपने सास ससुर को इस तरह बिना बुलाए सामने देखकर एकदम से बहुत हाइपर हो रही थी और सुधांशु के आगे परिस्थिति बिल्कुल उसी प्रकार हो गई जैसे गुड़ भरा हंसिया का उगलता ना उगलता बन रहा था और ना ही निगलते। कनू, भगवान की कसम, मैंने उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बुलाया। तुम्हारी वजह से मैंने उनसे फोन पर भी बात करना बंद कर दिया, क्योंकि जब भी फोन पर बात करो तो वो हमेशा मिलने की बात करते और मैं बहाना बना बनाकर थक गया था। लेकिन उन्होंने इस बार तो एक बार भी झूठा भी जिक्र नहीं किया और वो लोग अचानक इस तरह से यहाँ आ गए। प्लीज कनू, सिर्फ 2-3 दिन की बात है, इतनी दूर से आए हैं, प्लीज मान जाओ ना, फिर मैं उन लोगों से खुद ही वापस जाने के लिए बोल दूंगा। सुधांशु अभी भी कनू के आगे हाथ जोड़कर रिरिया रहा था, लेकिन कनू कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हुआ कुछ ऐसा कि महेंद्र और गंगा का बेटा सुधांशु दूसरे शहर में नौकरी करता था। उसने शादी भी वहीं अपनी मनपसंद लड़की से कर ली। शादी के बाद 1-2 बार तो सुधांशु उन लोगों के पास आया, लेकिन इधर 1.5-2 साल से बिल्कुल ही आना छोड़ दिया। उनके एक छोटा सा बच्चा नव भी था। अब पोते को देखने की तो मन में और भी हुक उठती। बस इसलिए सुधांशु को बिना बताए दोनों ही लोग ये सोचकर कि शायद बेटा बहू को छुट्टी नहीं मिलती होगी, हम ही लोग उनके पास जाकर मिलाते हैं। लेकिन यहाँ का माजरा तो बिल्कुल उल्टा था और ये सुनकर तो सीना ही हौक उठा कि बहू बेटे उन लोगों से संपर्क ही नहीं रखना चाहते थे और उन दोनों की सारी बातें बाहर बरामदे में बैठे महेंद्र और गंगा को साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। आखिर जब गंगा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अंदर आ ही गई। सुधांशु बेटा, हमारी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम हम लोगों को वापस भेजने का क्या जुगाड़ लगाओगे? हम लोग तो अभी के अभी वापस जा रहे हैं। तुमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने तो सोचा था कि तुम लोगों को और नव को 1.5-2 साल से देखा नहीं है। नव को देखने के लिए तो सचमुच आंखें तरस गई थी और हम लोगों को इस तरह पहुंचने से तुम बहुत खुश हो जाओगे। तुम्हारे अनुसार तुम लोग छुट्टियां ना मिल पाने के कारण ही नहीं आ पाते हो। चलो हम लोग ही मिल आते हैं चलकर। लेकिन आज तो तुम लोगों की बातों ने हमारी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हटा दिया। सचमुच बहुत अहंकार करती थी मैं कि भगवान ने हमको तो बेटा दिया है, वो भी लायक। तब तो हम लोगों का बुढ़ापा सच में बहुत अच्छी तरह से ही कटेगा। लेकिन नहीं जानती थी कि ये भी दिन हम लोगों को देखना पड़ेगा। काश भगवान ने हमको बेटी दी होती तो कम से कम ममता से तो आंचल भरा रहता हमारा। गंगा साड़ी के पल्लू से अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली। और हाँ सुधांशु, एक बात कान खोलकर सुन लो, आज से ये आंसू तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बहेंगे, कभी भी नहीं। मम्मी मेरी बात तो सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है, शायद आप गलत समझ रही हैं। सुधांशु थोड़ा घबराते हुए बोला, क्योंकि वो समझ तो गया कि कनू की सारी बातें उसके मम्मी पापा ने सुन ली है और कनू ने तो और भी बेशर्मी की हद पार कर दी। सारी लोक लाज छोड़कर पलंग पर ही चढ़ी बैठी रही। सुधांशु, क्या कहना चाह रहे हो तुम कि हम तुम्हारी लोगों की बातों का मतलब नहीं समझे? ये बाल हम लोगों ने धूप में नहीं सफेद किए हैं। बहुत एहसान फरामोश हो गई है आज की औलाद। लेकिन बेटा चिंता ना करो, अभी तुम्हारे आगे भी बेटा है और एक माँ बाप की आह कभी खाली नहीं जाती। महेंद्र ने भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम लोग हमारा साथ छोड़ दोगे तो क्या हम लोग जी नहीं पाएंगे? अरे हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत हैं, दोनों एक दूसरे के सहारे जिएंगे। लेकिन अब जीवन में कभी तुम्हारा और तुम लोगों की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। ये कहते कहते महेंद्र तो हाफने ही लगे, लेकिन सुधांशु बेशर्मों की तरह महेंद्र को हाफता देख रहा और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। आप ज्यादा परेशान मत होइए,
वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं? वो लोग भी जिंदगी में जीते हैं जिनकी औलाद नहीं होती। हम भी यही सोच लेंगे कि भगवान ने हमको औलाद ही नहीं दी। गंगा महेंद्र का सीना सहलाते हुए बोली। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम गंगा, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। महेंद्र थोड़ा शांत होकर बोले और गंगा का हाथ पकड़कर आंसुओं को पोंछते हुए सुधांशु के घर के गेट के बाहर निकल गए। सुधांशु की तो खैर हिम्मत ही नहीं थी रोकने की, और गंगा और महेंद्र एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए चल पड़े और आज फिर एक रिश्ता तारदार हो गया। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।